हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किए थे, राइट। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने बोला था कि जब सिंपल डिसोल्यूशन का आखिरी क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में लेंगे, बराबर, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7 इन सब की वीडियोस बन चुके हैं। रिवीजन के तौर पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। आज जो चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर क्या है 245। ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, शैलेश एंड शशांक दो पार्टनर, शैलेश और शशांक दो पार्टनर है। वे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो 3:2। 3:2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। उनका बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट के नीचे हम लोग को पता है ना, जब एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन सिंपल डिसोल्यूशन का है, वन पार्टनर टू पार्टनर इंस्टॉलमेंट का या फिर ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का। तो देखो कहीं पे क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट की बातें कह रखी है। पहला एडजस्टमेंट कहता है प्लांट मशीन बिल्डिंग, और सब कहीं पे इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा। सेकंड कहता है सेलेस एग्री टू पे बिल्स पेबल, यहाँ पे भी कहीं पे इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा। क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल, यहाँ पे भी कोई इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हो रही। और चौथा एडजस्टमेंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी कोई इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हो रही। बस इसको मैं आखिरी में इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें करंट और कैपिटल दोनों दे रखा है। पार्टनर का कैपिटल भी दे रखा है और पार्टनर का करंट भी दे रखा है। तो एक छोटा सा नोट दे रहा हूँ, आप उसे फॉलो करोगे, स्पेशली जब उन क्वेश्चन के लिए जिसमें कैपिटल और करंट दोनों दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दे दिया जाता है तो ये नोट्स फॉलो करना। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें डिसोल्यूशन, ये एडमिशन में भी सेम नोट्स रहेगा, रिटायरमेंट में, डेट में, डिसोल्यूशन में, कहीं पे भी, या फाइनल अकाउंट में, ये नोट्स सब में सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर का करंट दोनों दिया है तो ये नोट्स फॉलो करें। नोट्स क्या है जरा लिख लोगे अच्छे से। इफ पार्टनर कैपिटल, पहले करंट, पार्टनर करंट एंड पार्टनर कैपिटल both are given in the question, then we prepare both partner current account and partner capital account, the second, ठीक है, ये पहला इसी में कंटिन्यू कर लो। सेकंड पॉइंट लिखिए, the entry which are recorded in partner capital now recorded in partner current। एक और हेडिंग डाल लेंगे, द बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट वी राइट पार्टनर। अब ये जो 3 पॉइंट लिखा के दिए मैंने नोट्स किए, उनको लिख भी लो और इसको समझ भी लो, है ना। समझना क्या है इसके अंदर, ध्यान दोगे। कहता है इफ पार्टनर करंट एंड पार्टनर कैपिटल बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल भी दे रखा है, पार्टनर भी करंट भी दे रखा है, तो हम दोनों अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहली बात क्लियर। अगर क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल और करंट दिया हो तो हम दोनों अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर करंट भी बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल भी बनाएंगे। फिर नेक्स्ट नोट्स क्या कहता है, द एंट्री विच आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर कैपिटल नाउ रिकॉर्डेड इन पार्टनर करंट। जो एंट्री हम फॉलो करते थे ना, बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व फंड, बाय रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, बाय ओल्ड बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस, बाय चेक रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारी एंट्री हम किसमें फॉलो करेंगे यार, पार्टनर। देखो पहले ही किसमें फॉलो करते थे हम, पार्टनर कैपिटल में, लेकिन अब जब क्वेश्चन में करंट दिया है वो सारी एंट्री हम कहाँ पे फॉलो करेंगे, आप पार्टनर करंट। क्या लिखा है, द एंट्री विच आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर कैपिटल, वो एंट्री जो पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्डेड की जाती थी अब कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, पार्टनर करंट। क्लियर है बात। जो एंट्री हम पार्टनर कैपिटल में करते थे वो सारी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर करंट। लास्ट वाला कहता है कि जब करंट अकाउंट हम बना लेंगे, पार्टनर का करंट अकाउंट टैली मारेंगे, टैली मारने के बाद कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचेगा,
कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचेगा। तो उस बैलेंस को क्या लिखेंगे हम? उस बैलेंस को लिखेंगे पार्टनर कैपिटल। द बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट वी राइट पार्टनर कैपिटल। जो बैलेंस बचेगा पार्टनर करंट अकाउंट का, उसके सामने हम क्या लिख देंगे? पार्टनर कैपिटल। क्लियर है बात? इसको, इस नोट्स को फॉलो करेंगे आराम से आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा चाहे एडमिशन में पार्टनर कैपिटल करंट दोनों दिया जाए तो ये नोट्स फॉलो कर सकते हो, रिटायरमेंट में भी फॉलो कर सकते हो, डेट में भी फॉलो कर सकते हो, फाइनल अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हो। तो सेम अगर क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो हम दोनों अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर कैपिटल भी बना लेंगे, पार्टनर करंट भी बना लेंगे। जो एंट्री हम पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं तो सारी एंट्री पार्टनर करंट में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट को जब टैली करेंगे तो उसमें बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस के सामने क्या लिखेंगे हम? पार्टनर कैपिटल। अब सॉल्व करते हैं, इस नोट्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो आपको पता ही है, लेकिन ऊपर लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा, लिखोगे तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन नहीं लिखोगे तो कट जरूर जाएगा। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखना जरूरी है। किसके बुक में तुम सॉल्व करो। सबसे पहला अकाउंट हमारा रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट रेडी कर लो फटाफट। कुछ नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में दिक्कत है, बाकी सब चीजें वही है। रुपीज अमाउंट रुपीज। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? एसेट्स को वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे? एसेट्स को वैल्यू। तो मैंने पार्टिकुलर लिख दिया क्या? पर्टिकुलर टू एसेट्स अकाउंट। तो शुरू करते हैं एसेट साइड से, पिकअप करना सारे एसेट्स को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, स्टॉक, बैंक छोड़ दो, बाकी चारों है ना। बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, स्टॉक ले लेंगे, प्लांट को छोड़ दो, सॉरी बैंक को छोड़ दो। बिल्डिंग दिया है, लिख लो बिल्डिंग। कितना है बिल्डिंग? 7,000। कोई, उसके बाद प्लांट दिया हुआ, प्लांट ले लो। कितना दिया हुआ प्लांट? 9,000 ले लेंगे। उसके बाद डेटर ले लेंगे, डेटर को भी कितना दिया है डेटर? 14,000। उसके बाद स्टॉक ले लेंगे, स्टॉक को भी कितना है? 5,000। ये आपका एसेट्स वैल्यू हो गया, जिसमें हम बैंक अकाउंट नहीं लेने का कारण मैंने बताया था। जब हम एसेट्स वैल्यू करते हैं कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस एसेट साइड से नहीं लेंगे। टोटल कर लो कितना आ जाएगा ये? 35,000। कितना आ जाएगा? 35। सही है। अब क्या करेंगे? लायबिलिटी को वैल्यू करेंगे। तो बाय लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी को वैल्यू करते हैं। क्या क्या बताया था? लायबिलिटी साइड से क्या क्या नहीं लेना? पार्टनर का कैपिटल नहीं लेना, पार्टनर का करंट नहीं लेना, पार्टनर का लोन नहीं लेना, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व नहीं लेना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेना, बाकी सब कुछ लेना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल दिया है शैलेश और शशांक का, लेंगे क्या? नहीं। फिर करंट दिया है शैलेश और शशांक का, लेंगे क्या? नहीं। तो पार्टनर का कैपिटल लेंगे, ना तो पार्टनर का करंट, छोड़ दिया दोनों। उसके बाद क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये ले लेंगे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। कितना है क्रेडिटर? 17,400 और बिल्स पेबल कितना है? 2,600। कितना हो जाएगा टोटल? 20,000। टोटल एसेट्स कर लिया हमने वैल्यू, टोटल लायबिलिटी वैल्यू कर लिया। अब एसेट्स को बेचना चालो और लायबिलिटी को पे करना चालो, लेकिन अपने हिसाब से नहीं, जैसा क्वेश्चन बोला रहेगा वैसा करते जाएंगे। उसके बाद देखेंगे। शुरू करें। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है देखो, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। एसेट्स रियलाइज किया गया मतलब एसेट्स बेचा गया, और बेचा गया तो क्या क्या बेचा गया? प्लांट। अच्छा, बेचा गया तो पैसा आएगा या तो कैश में या तो बैंक।
तो बैलेंस शीट में क्या दिया है? बैंक। बैलेंस शीट में क्या दिया है? बैंक। मतलब सारा पैसा कहाँ पे आएगा बेचने के बाद? बैंक। क्या क्या बेचा जा रहा है? प्लांट। कितने का बेचा प्लांट? 8,000। उसके बाद प्लांट के बाद बिल्डिंग बेचा जा रहा है 6,000। उसके बाद स्टॉक भी बेच रहे ना पक्का 4,000। उसके बाद डेटर बेच रहे हैं कितने का? 12,000। और कोई एसेट्स बेच रहा है क्या? देखो चलो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। ये एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत? सारा का सारा एसेट्स बेच दिया गया, प्लांट बेचा गया, बिल्डिंग स्टॉक और डेटर। रियलाइज मतलब बेचा गया। और रियलाइज ऊपर लिख रखा है, उस वाले लाइन में नहीं लिखा है। ऊपर वाला लाइन लिखो द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, मतलब एसेट्स को बेचा गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कहता है? देखो सेल्स एग्री टू पे ऑफ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का पेमेंट सेल्स बोलता है मैं अपने हिस्से से पे करूंगा, मतलब पार्टनर पे कर रहा है। सेल्स पार्टनर है ना, और जब भी कोई पार्टनर ले जाता है या पेमेंट करता है तो सेपरेट एंट्री आता है। पेमेंट हो रहा है, बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा है, तो एंट्री कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि पेमेंट लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है ना, तो एंट्री कहाँ पे होगा? डेबिट साइड में। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? सेल्स। पेमेंट कौन कर रहा है? सेल्स। सेल्स ये SH क्या? सेल्स क्या लिखते थे हम लोग? सेल्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये एंट्री सही है? मुझे बताओ। सेल्स कैपिटल किसका पेमेंट कर रहा है? बिल्स पेबल। नहीं, क्या ये एंट्री सही है? क्यों नहीं सही है? करेक्ट है। यही करते थे ना हम लोग कि कोई भी पार्टनर कोई भी पेमेंट करता था तो जो पार्टनर पेमेंट करता था उसका नाम और आगे कैपिटल लगा देते थे। लेकिन अभी मैंने नोट्स में क्या लिखा है? क्या लिखाया? द एंट्री विच आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर कैपिटल। जो एंट्री पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्ड की जाती थी अब वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी? करंट में। कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी? तो ये एंट्री पहले कहाँ पे जाती थी? पार्टनर कैपिटल में। लेकिन अब जाएगी क्या वहाँ पे? अब कहाँ पे जाएगी? करंट में। अगर क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दिया हो तो जहाँ जहाँ पे हम कैपिटल लिखते थे वहाँ पे क्या लिख देंगे? करंट। आई बात समझ में? बस नाम चेंज होगा। जो एंट्री हम पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्ड करते थे वो सारी एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? करंट। इसलिए सेल्स करंट अकाउंट। आई बात समझ में? चलो कितना पेमेंट करना है? नहीं बताया ना अमाउंट। इसका मतलब बिल्स पेबल का पूरा अमाउंट यानी 2600 पेमेंट कर रहा हूँ, बराबर। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल। कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा है क्या? इसका मतलब पैसा कहाँ से जाएगा? सारा पैसा बैंक में पड़ा है, तो क्रेडिटर का पेमेंट कहाँ से हो जाएगा? बैंक से, क्योंकि कोई पार्टनर पेमेंट नहीं कर रहा तो इसका पेमेंट होगा बैंक से। तो बैंक अकाउंट और लिख दोगे क्रेडिटर कितना पेमेंट हो रहा है? फुल। फुल मतलब 17,400 पूरा। 17,400 पूरा पेमेंट होगा। चलो उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? चौथा डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 1,400। खर्चा है, बिजनेस को बंद करने का खर्चा है, तो पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है क्या? डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस का कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा है? नहीं। इसका मतलब पेमेंट कहाँ से होगा? बैंक से। तो यहीं पे बैंक में लिख लोगे डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना पेमेंट हो रहा है? 1,400। अब कोई एडजस्टमेंट है? सारा एडजस्टमेंट खत्म। मैंने क्या बताया था? जब सारा एडजस्टमेंट खत्म तो परम धर्म चेक कर लेंगे सारा एसेट्स गया है कि नहीं, सारा लायबिलिटी गया है नहीं। चेक करते हैं। बिल्डिंग बेच दिया, प्लांट बेच दिया, डेटर बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, सारा एसेट चला। सारा लायबिलिटी गया क्या? देखो क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, बिल्स पेबल का पेमेंट सेल्स ने कर दिया, बराबर। मतलब सारा लायबिलिटी भी चला गया, सारा एसेट भी चला गया, सारा लायबिलिटी भी चला गया। क्या कर लेंगे? टैली। ये बात याद रखें कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दिया जाए तो जो एंट्री के सामने हम कैपिटल लिखते थे अब उस एंट्री के सामने क्या लिखेंगे? करंट। बस इतनी सी बात। वही बात मैंने यहाँ पे लिखाई हुई है। द एंट्री विच आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर कैपिटल। ये एंट्री पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्ड की जाती थी, अब कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी? पार्टनर करंट पे। देखो पार्टनर करंट, बराबर। अब सारी एंट्री खत्म हो, टोटल करके बाहर कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा? 19,000, 18,800। और ये 30,000 पक्का मान लिया। टोटल मान लो 56 ये हो जाएगा 50। क्रेडिट साइड का टोटल 50,000 बराबर 20 और 30 50। और डेबिट साइड का टोटल 56,400 56,400। पक्का है ना? ज्यादा कौन सा? देखो सीधा सीधा पता चल रहा है 56,400 ज्यादा है। जो ज्यादा है दोनों साइड लिख दोगे 56,400। 56,400
ज्यादा में से कम वाला माइनस, तो 56,400 में से 50,000 जाएगा तो 6,400 बराबर। अब लॉस हो गया, देखो क्रेडिट साइड में अगर कम आता है तो क्या कहलाता है, लॉस, और लॉस हुआ है तो पार्टनर को बटेगा, और जब बटेगा तो क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ ये सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो एंट्री पार्टनर कैपिटल में जाएगी, अब वो सारी एंट्री कहाँ पे चले जाएगी, करंट में, तो कैपिटल ना लिख के क्या लिखोगे, करंट। ये बात तुम याद रखना, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो जो एंट्री पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्ड की जाती थी, अब वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, करंट में, अगर क्वेश्चन में करंट दिया है तो, अदरवाइज पार्टनर कैपिटल कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ है, लॉस, ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस। अच्छा कौन कौन है पार्टनर, शैलेश और शशांक। रेशियो दिया है क्या, कितना रेशियो दिया है, 3:2, मतलब बांट दो 3:2 में, कितना है 6,400, 3:2 इसका मतलब 3/5 और 2/5, 5 एकम बचा कितना, 1 5 दूनी 10 बचा 4 5 अच्छे 5 जा 40, 1280 गुणे 3, 3 0 जा 0, 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 + 2 8 और 3 1 जा 3 बराबर है 3,840। अब 3 का मतलब 1280 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 का 6 हासिल गया 1, 2 2 जा 4 + 1 5 और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2,560, 2,560 आपका रियलाइजेशन हो गया कम। कोई दिक्कत, ये रफ कर दो अभी, अब इसका काम आएगा आगे में, ये नोट्स का फटाफट कर लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या बनाएंगे इसके बाद, पार्टनर करंट अकाउंट। अभी बताया था मैंने कि क्वेश्चन में अगर पार्टनर कैपिटल और करंट दोनों दे दिया जाए तो दोनों बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले पार्टनर करंट, तो हम यहाँ बना लेते पार्टनर करंट, पार्टनर करंट अकाउंट। दो ही पार्टनर है ना, दो ही पार्टनर, पर्टिकुलर लिख लो, दोनों पार्टनर का नाम शैलेश और शशांक, शैलेश और शशांक, ठीक है, पार्टनर करंट अकाउंट बना दे। अच्छा अब इसमें एंट्री क्या आएगी, जो पार्टनर कैपिटल में हम लोग नोट्स फॉलो करते थे वो सारी नोट्स इसमें फॉलो करते हैं। जो पार्टनर कैपिटल में नोट्स मैंने दिया था, बाय बैलेंस बीडी जनरल रिजर्व, ये सारे नोट्स हम इसी में फॉलो करेंगे। क्लियर है बात। तो सबसे पहले एंट्री क्या, बाय बैलेंस प्लॉट का, और इसमें क्या लेते थे, पार्टनर का कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी में क्या लेते थे, पार्टनर का कैपिटल, लेकिन कब, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे। अब क्या बना रहे, पार्टनर करंट बना रहे, तो बाय बैलेंस बीडी में क्या लेंगे, पार्टनर का करंट। देखो देयर का लाइबिलिटी साइड में पार्टनर करंट है ना, 3,000 और 2,000, यहाँ देखो करंट अकाउंट शैलेश और शशांक कितना, 2,000 3,000 और 2,000, तो शैलेश का है 3,000 लाइबिलिटी साइड में, और शशांक का है 2,000, 3,000 और 2,000, मतलब वही एंट्री फॉलो करनी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। पहले बाय बैलेंस बीडी में पार्टनर का कैपिटल लेते थे, लेकिन कब, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, लेकिन अभी क्या बना रहे, करंट अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी में क्या ले लेंगे, करंट का लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लेते थे, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है क्या, लायबिलिटी साइड में चेक करो, नहीं है। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या हुआ है, रियलाइजेशन में लॉस, रियलाइजेशन में क्या हुआ है, लॉस, तो बाय में तो कहाँ पे आ जाएगा, तो ले लेंगे किस अकाउंट से ले लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस, बांटा हुआ है पहले से देखो 3,840 और 2,560, ये आपका हो गया रियलाइजेशन का लॉस। इसके बाद क्या लेते थे, बाय बैलेंस बीडी हो गया, जनरल रिजर्व रिजर्व फंड है नहीं, उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस था बाय से 2 नीचे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड बैलेंस शीट का, तो देखो ओल्ड बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, नहीं है, छोड़ दो, वही है नहीं तो कहाँ से करो, है ना। उसके बाद क्या लेते थे, एंट्री खत्म,
उसके नीचे मैंने एक नोट्स लिखवाया था, याद करो, है ना, चेक रियलाइजेशन अकाउंट। एक पार्टनर का नाम तो नहीं है, चेक करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर का नाम तो नहीं है, चेक करते हैं रियलाइजेशन। यहाँ से चेक करो, है पार्टनर का नाम सैलेश करंट लिखा है, करंट अकाउंट बना रहे हैं हम, सैलेश करंट लिखा है, टू में तो कहाँ पे आ जाएगा, बाय, वही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया, कैपिटल की जगह क्या आ गया, करंट। किस अकाउंट से ले रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में देखो वहाँ पे क्या है, बिल्स पेएबल, है ना, लिख लिया बिल्स पेएबल, किसके अकाउंट में, सैलेश, तो सैलेश के अकाउंट में लिख देंगे 2600, बाकी दोनों का डैश। इस एंट्री में कोई दिक्कत, ठीक है। फिर से एक बार, बाय बैलेंस बीडी ले लिया हमने ओल्ड बैलेंस शीट से करंट, उसके बाद जनरल रिजर्व फंड दिया नहीं था, छोड़ दिया, उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ था, बाय से 2 में आ गया, उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं था, एंट्री खत्म। इसके अलावा एक एंट्री मैंने लिखवाया था, चेक रियलाइजेशन अकाउंट, कोई पार्टनर का नाम तो नहीं है, तो हमने चेक किया, यहाँ पे पार्टनर का नाम था, 2 से बाय में चला गया, किस अकाउंट से ले रही है, रियलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बिल्स पेएबल लिख लिया, किसके अकाउंट में था, सैलेश, सैलेश के अकाउंट में लिख लिया, और चेक करो कोई पार्टनर का नाम है, यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है पार्टनर का नाम, है ना, लेकिन ये तो लॉस था ना, तो बाय से 2 में तो ऑलरेडी हो चुका है, देखो 3840, 2560 हो चुका है, मतलब एंट्री क्या हो गई, और कहीं पार्टनर करंट लिखा हुआ नहीं। टैली मार लेंगे, तो टैली मारने के टाइम पे थोड़ा सतर्कता रखेंगे, क्यों, क्योंकि कम किसी भी साइड आ सकता है, डेबिट साइड भी कमा सकता है और क्रेडिट साइड भी कमा सकता है, तो बेहतर है कि आराम से टोटल लो। इसका टोटल देखो कितना है, 2560, जबकि शशांक का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 2000, कौन सा ज्यादा है, 2560 ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको दोनों साइड लिखेंगे, यही करते आए हम, जो ज्यादा है दोनों साइड 2560। अब ज्यादा में से कम वाला क्या कर देंगे, माइनस, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देंगे, तो 2560 में से 2000 अगर हम लोग माइनस कर देते तो 560 आ जाएगा। अभी 560 कहाँ पे लिखेंगे, ज्यादा वाले साइड या कम वाले साइड, जहाँ पे कम है वहाँ पे लिखेंगे, कम वाले साइड में, बराबर। इसका टोटल हो गया, अब इसका टोटल करके लेते हैं, इसका टोटल कितना है 3840, इसका टोटल कितना है 5600। अब देखो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 5600, मतलब इस साइड वाला ज्यादा है, जो ज्यादा है दोनों साइड, कम कहाँ पे, इस बार इस साइड कम है ना, तो क्या करेंगे, ज्यादा में से कम वाला माइनस, मतलब 5600 में से 3840 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, 0 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, 15 में से 8 जाएगा 7, 4 में से 1 गया, 3 गया 1, 1760, है ना। अब ये जो आया है माइनस करने के बाद कहाँ पे लिखोगे, जहाँ पे कम है, तो जो सैलेश का डेबिट साइड कम था, क्रेडिट साइड ज्यादा था, कम कहाँ पे था, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लोग कितना 1760। अब ये जो आया है अमाउंट 1760 और 560, जी इसके सामने लिखना क्या है, लास्ट नोट्स लिखो, लास्ट नोट्स जो मैंने दिया था वो फॉर्म, लास्ट नोट दिया था ना मैंने, क्या लिखवाया था, द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वी राइट पार्टनर कैपिटल, जो भी बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस बचा ना करंट अकाउंट का, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, बराबर। अब इसके सामने क्या लिख देंगे, पार्टनर कैपिटल, एज पर दी नोट, कि जो भी बैलेंस बचेगा पार्टनर करंट अकाउंट का, उसके सामने आप क्या लिखोगे, पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी लिख दोगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपका करंट अकाउंट खत्म। आराम से एक एक अकाउंट बनाते जाओ, आराम से एक एक अकाउंट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या बना लेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके बाद बना लेंगे पार्टनर कैपिटल, दोनों बनाना था ना आप लोगों को, पार्टनर करंट भी बनाता और पार्टनर कैपिटल भी बनाना, तो यहाँ पे बना लेते पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं, पार्टनर कैपिटल भी इजी, खाली एक अकाउंट बड़ा है, बाकी सब कुछ सेम। डेबिट क्रेडिट, शशांक शैलेश शशांक, शैलेश शशांक। अब वापस वही नोट फॉलो करेंगे, इसमें वही नोट पार्टनर कैपिटल वाला, क्या बाय बैलेंस बीडी, क्या लेते थे बैलेंस बैलेंस बीडी,
पार्टनर का कैपिटल, बाय बैलेंस बिटवीन क्या लेते थे, पार्टनर का कैपिटल। तो बाय बैलेंस बिटवीन पार्टनर का कैपिटल देखो लायबिलिटी साइड में दिया ना, कैपिटल अकाउंट सैलेस और शशांक कितना दिया है, 10,000 और 6,000। सैलेस का 10,000 और शशांक का 6,000। अब इसके बाद क्या लेते थे, बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड है ही नहीं, और अगर होता भी तो वो एंट्री हम यहाँ पे मार दिए होते, अगर होता भी तो एंट्री यहाँ पे चली जाती ना करंट अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस मार चुके हैं, दोबारा थोड़ी ना आएगा। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी यहीं पे हो जाता। उसके बाद चेक रियलाइजेशन अकाउंट, वो देखो 2 से बाय में हो चुका है, मतलब एंट्री खत्म। पार्टनर कैपिटल में कोई एंट्री जाएगी क्या, मैंने लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था, द एंट्री विच आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर कैपिटल नाउ रिकॉर्डेड इन पार्टनर करंट। जो एंट्री पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्ड की जाती थी वो कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, करंट, मतलब सारी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी गई है, मतलब ये अकाउंट क्या हो गया, खत्म। लेकिन इसमें एक नोट्स अलग से फॉलो करना, एक नोट्स अलग से फॉलो करना, अगर करंट दिया रहेगा तो ठीक है। चेक ऑल दी अकाउंट, कहीं पे पार्टनर कैपिटल तो नहीं लिखा है, चेक ऑल दी अकाउंट, कहीं पे पार्टनर कैपिटल तो नहीं लिखा है, चेक करो यहाँ पे कहीं पार्टनर कैपिटल लिखा है क्या, नहीं। यहाँ पे कहीं पार्टनर कैपिटल नहीं, यहाँ पे ये देखो पार्टनर कैपिटल, यहाँ पे ये देखो पार्टनर कैपिटल, तो जाएगा ना एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 में, तो कहाँ पे चला जाएगा, बाय। बाय किस अकाउंट से ले रहे, करंट अकाउंट से, है ना, लेकिन ये अमाउंट है किसके अकाउंट में, सैलेस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सैलेस करंट अकाउंट। पार्टनर का नाम लिखना था ना अपने को, पार्टनर करंट लिखना था, लेकिन दोनों के अकाउंट पे रहता तो पार्टनर करंट लिख के दोनों का नाम लिख के फिर अमाउंट मार देते, लेकिन एक ही का अमाउंट है ना यहाँ पे, तो पार्टनर ना लिख के हम पार्टनर का नाम लिख देंगे, तो पार्टनर कौन है यहाँ पे, सैलेस, तो हमने क्या लिख दिया, सैलेस करंट। कितना है देखो 1760। और कहीं पार्टनर कैपिटल लिखा है क्या, नहीं। यहाँ पे बाय में, तो कहाँ पे आ जाएगा, 2 में। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है देखो, शशांक के अकाउंट पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शशांक कहाँ से ले रहे, करंट अकाउंट, तो शशांक करंट अकाउंट कितना है 560। शशांक के अकाउंट, अच्छी गलत लिख दिया क्या, ये सैलेस के अकाउंट में था ना, तो सैलेस के अकाउंट में लिखना 1760 बराबर, और ये किसके अकाउंट में, शशांक है, तो शशांक के अकाउंट में लिखना 560। आई बात समझ में। और कहीं पार्टनर कैपिटल लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं ना, एक बार क्रॉस चेक कर लो वापस, बाय बैलेंस बीटी, ओल्ड बैलेंस शीट से पार्टनर कैपिटल बराबर। उसके बाद चेक करेंगे कहीं पार्टनर कैपिटल नाम एंट्री है क्या, तो रियलाइजेशन में ऐसा कोई एंट्री नहीं था, फिर हमने चेक किया पार्टनर करंट में यहाँ पे था, तो 2 में, बाय में चला गया, किसके अकाउंट में था, सैलेस, तो सैलेस करंट, करंट अकाउंट से ले रहे हैं ना हम लोग, तो सैलेस करंट, सैलेस करंट अकाउंट में लिख दिया हम लोग ने। फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी पार्टनर करंट है, बाय में तो कहाँ पे आ गया, 2 में, इस बार किसके अकाउंट में, शशांक, तो बाय से 2 में गया, किसके अकाउंट में, शशांक करंट, तो शशांक करंट 560 शशांक के अकाउंट। अब और कहीं पार्टनर करंट कैपिटल दिख रहा है क्या, तो क्या कर लोगे, टैली कर लो फिर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल करो 6000, यहाँ पे 560, ज्यादा 6000 है, 6000 में से 560 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5440, सही है 5440। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11760, यहाँ पे 0 है तो ज़्यादा यही होगा 11760 में से 0 माइनस करोगे 11760। अब पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस बचता था वो कौन लेके जाता था, बिजनेस बंद कर रहे हैं ना हम लोग, और बिजनेस बंद कर रहे हैं तो पार्टनर के हिस्से में इतना पैसा बचा है, तो पार्टनर क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे, और सारा पैसा पड़ा कहाँ पे, बैंक में, क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना हम लोग, तो सारा पैसा कहाँ पे पड़ा है, बैंक, तो कहाँ से विड्रॉ कर लेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट से। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बैलेंस फिगर, कोई दिक्कत कुछ नहीं था। जो एंट्री पार्टनर कैपिटल में करनी थी सारी एंट्री पार्टनर करंट में कर दी, पार्टनर करंट का जो बैलेंस बचा उसे पार्टनर कैपिटल लिख दिया, 2 का बाय, बाय का 2, खत्म वो भी अकाउंट। अब इसके बाद एक ही अकाउंट बनेगा लास्ट, बैंक, और बैंक अकाउंट तो कुछ है ही नहीं, बैंक अकाउंट तो कुछ है नहीं, मतलब 2 ही एंट्री तुम्हें फॉलो करनी है बैंक अकाउंट में, दैट्स इट। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ना लिखना भूलो, हर अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है। डेबिट करें
पहले से बैंक दिया है ना हमें, इसका मतलब कौन से साइड में बैंक दिया है, देखो एसेट साइड में दिया है बैंक, तो पहले बैलेंस बीडी लेंगे। एसेट साइड कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो बैलेंस बीडी कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। और बैंक अकाउंट में बैंक नाम से एंट्री नहीं होता, इसलिए क्या यूज करना पड़ता है हमें, बैलेंस बीडी। अच्छा, बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, ब्रॉड डाउन, और ब्रॉड डाउन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो अकाउंट ओपन कर रहे हो ना, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट से कितना है 6000। उसके बाद एक एंट्री बैलेंस बीडी की और दूसरी एंट्री चेक और दी अकाउंट। तो सारे अकाउंट्स चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, लिखा है ट्रू का बाय का ट्रू, एंट्री खत्म। शुरू करते हैं रियलाइजेशन से। देखो यहाँ कहीं बैंक है क्या, यहाँ पे बैंक है, पहला बैंक। ट्रू में तो कहाँ पे चला जाएगा, बाय। कहाँ से ले रहे वो बैंक, रियलाइजेशन। यहाँ पे लिख लिया रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है टोटल वाला 18800, टोटल वाला अमाउंट, ठीक है। और चेक करो और कहीं बैंक है क्या, डेबिट में तो नहीं है। क्रेडिट साइड में देखो यहाँ पे बैंक टू में है, सॉरी बाय में है, तो कहाँ पे आ जाएगा टू। फिर से कहाँ से ले रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट लेंगे, टोटल वाला अमाउंट लेंगे, टोटल वाला अमाउंट कितना है 30000। और चेक करो और कहीं बैंक दिख रहा है क्या तुम्हें, यहाँ पे चेक करो कहीं बैंक है क्या, यहाँ पे चेक करो नहीं, यहाँ पे बैंक है, तीसरा में टू में है, तो कहाँ पे आ जाएगा, बाय में। कहाँ से ले रहे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसके अकाउंट पे, देखो शशांक, शैलेश के अकाउंट भी है और शशांक के अकाउंट भी। कितना है 11760 और 5440, कितना आ जाएगा इसका टोटल, 17200। और कहीं बैंक दिख रहा है क्या, देखो क्रेडिट साइड में नहीं, ये बाय है। क्रेडिट साइड में कहीं पे बैंक नहीं दिख रहा, मतलब एंट्री खत्म। और एंट्री खत्म इसका मतलब बैंक अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, टैली, यानी कि दोनों साइड सेम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 36000, वहाँ पे भी टोटल करो देखो 200 800, तो ये 1000 हो जाएगा, और 18 36 बराबर। तो यहाँ पे भी 36000 आ गया। बैंक अकाउंट टैली क्यों हो जाता है, रीजन बताया था मैंने, कि आपके पास पहले बिजनेस बंद कर रहे हो, पहले से 6000 पड़ा हुआ है, 30000 और एसेट्स बेचे हुए, 30000 और कहाँ से लिखा है, एसेट्स बेचे। टोटल पैसा कितना हो गया 36000, जिसमें से आपको कर्जा चुकाना था कितना 18800। देखो ना, क्रेडिटर और रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का 18800 हमें चुकाना था। बोलोगे सर बिल्स पेबल का भी तो पे करना है, अरे बिल्स पेबल का पे करना है ठीक है, लेकिन वो बैंक से पैसा कट रहा है क्या, उसका पेमेंट किसने कर दिया, शैलेश ने कर दिया ना, हो गया ना पेमेंट, हो गया, तो बैंक से क्यों पैसा जाएगा उसको, क्लियर बात। तो 18800 पेमेंट करना था, 18800 हमने पेमेंट कर दिया, तो बचा जो पैसा पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। जो पैसा बचा वो पार्टनर का ही हुआ ना, तो आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, बांट लिए। तो कुछ बचा पैसा, जितना पैसा आया था उसमें से कर्जा भर दिया, जो पैसा बचा पार्टनर ले गए, कुछ बचा तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, टैली। कोई दिक्कत है तो बोलो, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट नहीं समझ में आया, सब कुछ एकदम इजी कॉन्सेप्ट था। मतलब जो एंट्री आपको करंट में करने, कैपिटल में करनी थी, सारी एंट्री उठा के हमने करंट में कर दिया। बस एक चीज़ याद रखना है कि जब भी करंट अकाउंट टैली मारोगे, उसका बैलेंस जो बचेगा उसे क्या लिख दोगे, कैपिटल अकाउंट, जैसे यहाँ पर हमने लिखा बराबर, कैपिटल अकाउंट। और कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, सिंपल डिसोल्यूशन का सारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। सिंपल डिसोल्यूशन का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म। तो अब मैंने बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल डिसोल्यूशन, 1 पार्टनर 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो सिंपल डिसोल्यूशन का सारा कॉन्सेप्ट खत्म। तो अब सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस में ले लो, ठीक है ना। सॉल्व एग्जांपल जो भी आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट रहेगा पूछो, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसका वीडियो बना के जिस क्वेश्चन को, जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में दिक्कत दे रहा है, अगर उसमें दिक्कत होगा तो मेरे को बताओ, मैं उसका भी सोल्यूशन वीडियो बना के डाल दूँगा, एक बार रिविजन मार, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, क्लियर बात। तो सबसे पहले उसका नोट्स दूंगा कि 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट में है क्या, क्लियर, उसके नोट्स को कैसे फॉलो करना। आई बात समझ, बहुत ईजी हो, कुछ है नहीं, सिद्धि है, आराम से हो जाएगा 1 पार्ट, छोटा सा नोट्स है, छोटा सा नोट फॉलो करोगे आराम से अपना 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, ठीक है। चलो बाय।